हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं ग्रामर सेक्शन का जो अगला टॉपिक है एडजेक्टिव, इसी को बताने जा रहा हूँ। एडजेक्टिव के पहले मैंने जिस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ा चुका है, आप लोग एक बार इसे रिकॉल कर लें। देखिए, पहला जो टॉपिक था बेसिक कंसेप्ट था, और बेसिक कंसेप्ट एक तरह से फाउंडेशन था 12th क्लास के लिए। सेकंड में मैंने आप लोगों को पंचुएशन को पढ़ाया था, और पंचुएशन में आप लोग चिन्ह संबंधी जानकारी को सीखे थे, यानी किसी सेंटेंस में कौन सा चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पर आप लोग पढ़े थे नाउन, नंबर, केस एंड जेंडर। ठीक है। फोर्थ पर आप लोग पढ़े थे प्रोनाउन को, एंड फिफ्थ जो आपका आज का टॉपिक है यह है एडजेक्टिव। आज का टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव। याद रहे कि इसका उच्चारण आप लोग कैसे करेंगे, तो डी को साइलेंट करके, यानी जो डी यहाँ पर लिखा हुआ है इस डी को आप नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। डी को छोड़ दीजिए, एडजेक्टिव लिखेंगे डी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। काटने का मतलब ये नहीं कि लिखेंगे नहीं, लिखेंगे डी, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण कैसे होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, आप हिंदी में भी इसे देख लें, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेफिनेशन को सीखें। एन एडजेक्टिव इज ए काइंड ऑफ वर्ड which is used to qualify a noun or a pronoun in a sentence। ये आपका डेफिनेशन हुआ। हिंदी को एक बार समझ लें। एन एडजेक्टिव यानी जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव जो है क्या है, तो एन एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव, इज है या होता है, ए काइंड ऑफ वर्ड शब्द का प्रकार, विच जो, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, टू क्वालिफाई विशेषता बतलाने के लिए, ए नाउन और ए प्रोनाउन यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए, इन ए सेंटेंस किसी वाक्य में। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको समझें। विशेषण शब्द का वह रूप है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता किसी सेंटेंस में बतलाता है, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोग को? कुछ एग्जाम्पल से इसे समझा जाए। He is a good doctor। इस वाक्य में हम लोग एक एक करके अगर इसको क्लियर करें कि कौन सा वर्ड क्या है, तो देखिए, ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, गुड यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, डॉक्टर नाउन है। तो यानी इस सेंटेंस में, और ए जो है एक आर्टिकल है, तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो नाउन डॉक्टर है, यानी डॉक्टर के पहले जो गुड का यूज किया गया है, यही आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। एक और क्वेश्चन देखा जाए, एग्जाम्पल 1 हुआ, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। ही इज गुड। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आप अगर इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है।
लेकिन एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है, एक में एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले हुआ है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग अकेले हुआ है। तो इस यूज के अनुसार इसका नाम दिया गया है, यूज के अनुसार इसका नाम दिया गया है। जब नाउन के पहले, समझिएगा, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, जब नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE। ठीक है, इसका हिंदी आप लिख सकते हैं विशेषणात्मक, या अगर हिंदी समझ में नहीं आए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव को यानी विशेषण को ही हम लोग एट्रीब्यूटिव कहेंगे। ठीक है, अब सेकंड में देखा जाए, ही इज गुड, यहाँ पर भी एडजेक्टिव का यूज किया गया है, लेकिन इसमें नाउन का यूज नहीं किया गया है। तो आप लोग सेंटेंस में इस बात को पढ़े होंगे कि जब किसी सेंटेंस को लिखा जाता है तो इसका दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और जो दूसरा हिस्सा होता है, इस दूसरा हिस्सा को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। दूसरा हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ऊपर वाला में भी यही बात हुआ है, ही आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर आएगा। चूंकि ये नाउन के साथ है तो हम इसका नाम प्रेडिकेटिव नहीं देंगे, ये एडजेक्टिव जो है अकेले है बिना नाउन का, तो इसको हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नाम दे देंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक बार फिर से समझे, जब किसी एडजेक्टिव का यूज वर्ब के बाद किया गया हो और बिना किसी नाउन का, फिर से देखें, जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी वर्ब के बाद किया गया हो, प्रेडिकेटिव हिस्सा में हो, सॉरी प्रेडिकेट वाले हिस्सा में हो, लेकिन बिना किसी नाउन का, मतलब इसमें नाउन का कोई यूज नहीं है, जैसा कि ऊपर में डॉक्टर है नीचे में नहीं है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? ही इज अ गुड टीचर में आप देखेंगे कि गुड जो एडजेक्टिव है इसका यूज किया गया है डॉक्टर के लिए, वह एक अच्छा चिकित्सक है। कैसा चिकित्सक है? अच्छा, यानी डॉक्टर के लिए गुड का यूज किया गया है। जबकि नीचे वाला में आप देखिए, इस गुड का यूज किसके लिए किया गया है? तो ही के लिए। ठीक है, यानी वह अच्छा है, ही इज अ गुड का मतलब क्या हुआ? वो अच्छा है। ही के जगह पर आप राम, मोहन, सीता कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, विशेषता बतलाते हैं किसी वर्ड को रखकर, तो वैसे वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो एडजेक्टिव है ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, साथ में इसका यूज के अनुसार नाम अलग अलग है। जब नाउन के पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव कहेंगे, जब नाउन के बिना आएगा बट वर्ब के बाद आएगा तो वैसे को प्रेडिकेटिव कहेंगे। प्रेडिकेटिव का अर्थ होता है विधेयात्मक, विधेयात्मक। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए कि यूज के अनुसार इसका नाम क्या है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव का कौन कौन सा रूप होता है, यानी एडजेक्टिव जो होता है, जैसे गुड यहाँ पर है तो गुड का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, एडजेक्टिव के अनुसार कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कौन सा इसका प्रकार है। तो अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नंबर 1 पर आता है क्वालिटी को बताने वाला वर्ड। क्वालिटी इसमें दो तरह का होगा। ठीक है, एक सद्गुण को बताएगा, सद्गुण का मतलब हुआ अच्छे गुण को, और एक अवगुण को बताएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी का मतलब सद्गुण और अवगुण, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु में अगर सद्गुण है यानी अच्छाई है या बुराई है, तो वैसे को हम लोग यहाँ पर क्वालिटी से संबोधित करेंगे। तो क्वालिटी बतलाने वाले जितने भी शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। क्वालिटी बताने वाला जो भी शब्द रहेगा इसको एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव के हिसाब से इस क्वालिटी बतलाने वाले शब्द का एक नाम दे दिया गया, और इसका नाम दे दिया गया क्या? तो देखिए, एडजेक्टिव, एस लगा देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी
नाम इसका क्या दे दिया गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी को बताने वाले शब्दों का एक नाम दे दिया गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी उस कैटेगरी में जितने भी वर्ड्स आएंगे जो क्वालिटी को बताएंगे, चाहे वो अवगुण हो या सद्गुण हो, हम लोग इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानेंगे। एक एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। अगर बोला जाए ही इज फैट, तो इस क्वेश्चन में जो फैट का यूज किया गया है, ही की मोटाई बताई जा रही है कि वह कैसा है भाई, तो वह मोटा है। तो मोटा है यानी ये क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, किसी प्रोनाउन की। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख दें मोहन इज स्ट्रॉन्ग, तो ये मोहन की क्या है, क्वालिटी है। या इस बात को हम ऐसे भी यदि लिखें मोहन इज बैड, तो ये भी क्या है, क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर बैड सेंस में है, यानी अवगुण के रूप में है। तो ये जितने भी वर्ड हैं जो कि क्वालिटी के रूप में यूज किए गए हैं, इसी को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्लियर है। और इसी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हम लोग आगे पढ़ेंगे एक नाम से डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हो गया कि जो क्वालिटी को बताएगा, ऐसे एडजेक्टिव का नाम हो गया क्या, ऐसे वर्ड्स का नाम हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 पर आता है क्वांटिटी। तो जो ऐसे वर्ड होंगे जो क्वांटिटी मतलब मात्रा को बताएंगे, तो ऐसे वर्ड को भी हम लोग एडजेक्टिव के ग्रुप में रखे हैं। और ऐसे एडजेक्टिव का एक नाम दिया गया है, इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ, देखिए ऊपर वाला में था क्वालिटी और यहाँ पर आ जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये मात्रा का बोध कराएगा, क्वांटिटी का बोध कराएगा। तो क्वांटिटी का बोध कराने वाला हो जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा का बोध कराने वाला। इसमें कौन कौन सा वर्ड आएगा, तो जैसे अगर हम लिख दें सम, SOME, तो आपका जो सम वर्ड है ये मात्रा को शो करेगा। तो ऐसे वर्ड को हम लोग कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अगर इस जगह पर फ्यू को रख दिया जाए, मेनी को रख दिया जाए, तो ये सारे जो शब्द हैं आपके एडजेक्टिव हैं, लेकिन इसका नाम हम लोग देंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका आता है नंबर, यानी नंबर भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और ऐसे नंबर को, जैसे देखिए नंबर को 2 भाग में बांट देते हैं। एक को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनल और एक को हम लोग कहेंगे कार्डिनल। एडजेक्टिव नंबर को हम कितना भाग में बांटे हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब हुआ जैसे फर्स्ट यदि हम बोलें, सेकंड बोलें, थर्ड बोलें, तो ये सारे जितने भी हम यहाँ पर एडजेक्टिव का नाम लिख रहे हैं, ये सब ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल में जैसे आपका आ जाएगा 1 या 2 या 3 या 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे को, यानी इस नंबर को, इन सब वर्ड्स को नाम दिया गया है एडजेक्टिव्स ऑफ क्या नाम होना चाहिए, नंबर। क्योंकि संख्या है तो ये वाला चीज़ यहाँ पर जुड़ते जाएगा। ठीक है, देखिए सब में वही हुआ है, क्वालिटी था तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हुआ, क्वांटिटी था तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हुआ, और चूंकि नंबर का जो बोध कराएगा वर्ड, तो वैसे को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाएगा। तो इसमें एक चीज़ को आप लोग को याद रखना है कि ये जो ऑर्डिनल नंबर होता है, ये हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन को लेकर आता है, सिंगुलर नाउन को। जबकि कार्डिनल में 1 को छोड़कर, 1 को छोड़ दीजिए, और बाकी अब जितना भी आएगा 1 2 3 4 जितना भी आएगा, ये सब अपने बाद कौन सा नाउन को लेकर आता है, प्लूरल नाउन को। इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर से एक बार देखें, ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आएगा, तो ये अपने बाद सिंगुलर नाउन को लेकर आता है। जैसे फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉयज नहीं होगा। लेकिन कार्डिनल जब होगा तो 1 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो सिंगुलर है, तो 2 3 4 5 6 जितना भी आएगा अपने बाद किसको लेकर आएगा, प्लूरल नाउन को।
तो ये आपका एक रूल हुआ। इसका एक और रूल ये हो जाएगा कि अगर दोनों किसी सेंटेंस में आ जाए, किसी सेंटेंस में दोनों आ जाए, ऑर्डिनल भी कार्डिनल भी, तो पहले ऑर्डिनल को लिखेंगे और तब कार्डिनल को। तो यानी इनका एक सीक्वेंस हुआ। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। तो इनका सीक्वेंस क्या हो गया? तो देखिए सबसे पहले ओ और तब सी, यानी आपको याद रखना है ओ सी, ऑर्डिनल और तब कार्डिनल। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, द फर्स्ट 2 पेज। तो देखिए यहाँ पर द फर्स्ट, ये आपका क्या है? ऑर्डिनल है, 2 कार्डिनल है। तो इसी तरह से लिखना होगा। अगर 2 को पहले कर दिया जाए, फर्स्ट को बाद में कर दिया जाए, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। अभी फिलहाल ये क्या है? सही है। तो ये 1 2 3 आपका हुआ। फोर्थ पर आपका कौन सा आएगा? तो देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनेगा? तो प्रॉपर नाउन में हम ले लेते हैं बिहार, और बिहार से यदि हम एक वर्ड बना दें बिहारी, तो बिहारी आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। लेकिन प्रॉपर नाउन कौन था? बिहार। बिल्कुल इसी तरह से कुछ और वर्ड्स को जान लें, जैसे इंडिया है, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और यदि हम एडजेक्टिव बनाएं तो क्या बनेगा? इंडियन हो जाएगा। पाकिस्तान इस जगह पर रख दें, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और एडजेक्टिव बनाना हो तो क्या होना चाहिए? पाकिस्तानी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि प्रॉपर नाउन है, और उनका एडजेक्टिव हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या जानना है? तो देखिए जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, ये सारे ए, एन या दी, जिसका उच्चारण द भी होता है, इनको नहीं लेते हैं। यानी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग जनरली ए एन दी नहीं लगाते हैं। जैसे अगर लिखा जाए एग्जाम्पल के रूप में, आई लिव इन ए बिहार, तो ऐसा कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा। वजह क्या है? क्योंकि बिहार एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले जो ए का यूज यहाँ पर किया गया है, यही आपका रॉन्ग है। रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन दी लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगा है। लेकिन जस्ट उल्टा अब आया जाए, जितने भी प्रॉपर नाउन से बने हुए प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, इस प्रॉपर एडजेक्टिव का नियम क्या होता है कि ये अपने पहले ए, एन और दी को लेकर आएगा। अगर लेकर नहीं आएगा तब ये गलत हो जाएगा। तो अब इसका एक एग्जांपल देखा जाए। इसी एग्जांपल को लिखते हैं, आई एम अ बिहारी। तो इसमें देखिए जो बिहारी शब्द लगा, ये एक प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव है। और इस प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले आप देखिए क्या लगा है? ए। अगर ए नहीं लगाते तो ये गलत हो जाता। आई एम बिहारी कहते तो गलत होता। आई एम ए बिहारी यह सही है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वह ए एन दी को नहीं लेते हैं, जबकि प्रॉपर एडजेक्टिव ए एन दी को लेकर आते हैं। दूसरा इसका नियम आप लोग प्रॉपर नाउन में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक इसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, जो कि 4th नंबर पे आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद कुछ इंडिकेट करने वाले वर्ड होते हैं। इंडिकेट को हम कह सकते हैं इशारा करने वाला शब्द, और इशारा करने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इशारा करने वाले जितने भी शब्द हैं उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहेंगे? जब वो इंडिकेट करने वाला वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो इंडिकेट करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या करेंगे? किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाएंगे, तो इनको कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल यदि लिखा जाए दिस बॉय
इज टॉल। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि बॉय की विशेषता बतलाने के लिए हमने क्या का यूज किया है, दिस का। दिस बॉय, नाउन के पहले आने वाला क्या हो गया जी, एडजेक्टिव। तो ऐसे शब्द को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव कहेंगे, क्योंकि दिस यानी यह लड़का या वह लड़का, ऐसे हम लोग इशारा करते हैं, तो इशारा करने वाला ये विशेषण हुआ। डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे आप लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था यहाँ पर, एडजेक्टिव के जगह पर प्रोनाउन। उसमें क्या था कि दिस या डैट, दिस या दोज के बाद नाउन नहीं आता था, डायरेक्ट वर्ब आता था। जैसे दिस इज अ टॉल बॉय, ऐसे करके लिखेंगे तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन का काम करेगा। अभी फिलहाल यह चूंकि नाउन के साथ आया हुआ है तो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इंडिकेट करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जब वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए। एंड इसके बाद आता है आपका, देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, और ऐसे को हम लोग यहाँ पर ग्रामेटिकल नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जब बांटने वाला शब्दों को किसी नाउन प्रोनाउन के पहले रख दिया जाए, किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसके अंतर्गत जो शब्द आएगा वह देखिए कौन कौन है, इच, आइदर, नाइदर, एवरी, etc। तो ये सारे शब्द जो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ये और ये बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी थे। तो प्रोनाउन में ये अकेले आएंगे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में इनके बाद कोई ना कोई नाउन रहेगा। इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देखें, यदि हम यहाँ पर लिखते हैं ईच गर्ल हैज ए मोबाइल, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ईच का यूज हुआ है गर्ल के पहले। गर्ल तो एक नाउन है, तो नाउन के पहले आने वाला शब्द यानी इसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि तो एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ईच गर्ल यानी पूरे लड़कियों में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक की बात कर रहे हैं एक एक करके, कि प्रत्येक लड़कियों के पास क्या है, मोबाइल है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो नेक्स्ट है 8 नंबर V4, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो देखिए जब वर्ब का चौथा रूप का यूज हम लोग किसी नाउन के पहले कर दें, तो फिर वही नियम लगेगा कि जो भी वर्ड नाउन के पहले आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब कि जब नाउन के पहले V4 का यूज किया जाए तो ऐसे V4 को ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यानी वर्ब का चौथा रूप वर्ब का तो काम करता ही है, लेकिन जब नाउन के पहले आ जाता है तो इसी वर्ब के V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। अगर यहाँ पर लिखा जाए क्राइंग बेबी, बेबी क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन के पहले जो क्राइंग का यूज किया गया ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो अब इसे वर्ब कहेंगे नहीं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, क्योंकि नाउन के पहले जो शब्द आता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस V4 को एडजेक्टिव के रूप में एक नाम दिया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया गया है। ठीक इसी तरह से जो 9 नंबर है V3, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसको ईडी और ईएन फॉर्म भी कहा जाता है, ईडी और ईएन फॉर्म। तो इस V3 को भी हम लोग एडजेक्टिव कब कहेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का एक रूप हो गया। तो इसे भी हम लोग एडजेक्टिव तब कहेंगे जब यह किसी नाउन को क्वालिफाई करने लगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा जाए एजुकेटेड पर्सन, तो इसमें पर्सन आपका एक नाउन वर्ड है
और इस नाउन के पहले जो एजुकेटेड है, एजुकेट मतलब शिक्षा देना, एजुकेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो जब नाउन के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो ऐसे थर्ड फॉर्म को भी हम लोग क्या कहेंगे, एजेक्टिव ही कहेंगे। और इस एजेक्टिव का नाम यहाँ पर चेंज होगा, इसे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब का चौथा रूप जब नाउन के पहले आएगा तो यह एजेक्टिव हो गया, और इस एजेक्टिव का नाम हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन के पहले आएगा तो यह एजेक्टिव हो गया, और इस एजेक्टिव का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एजेक्टिव का जैसा काम करता है, तो आंसर क्या होगा, हाँ, नाउन के पहले आएगा तो यह एजेक्टिव का काम करेगा, दोनों करेगा। ठीक है, तो ये एजेक्टिव के आपके कुछ क्या हुए, वर्ड्स हुए, और ये वर्ड्स का एक एक नाम दिया गया है, और इसी नाम को हम लोग कहते हैं काइंड्स ऑफ एजेक्टिव। और काइंड्स ऑफ एजेक्टिव को इसमें मैंने शॉर्ट तरीका से इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जो कंसेप्ट है 11th क्लास में दिया जा चुका है। ठीक है, अब से इनको हम लोग सफिक्स की सहायता से भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, सफिक्स क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगा हो। सफिक्स क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगा हो। जैसे इस जगह पर आप समझें चाइल्डहुड, तो चाइल्ड मतलब तो बच्चा होता है, HOOD यहाँ पर एक सफिक्स ऐड किया गया। ठीक है, जिसका मतलब तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जुड़ने के बाद यह मीनिंग को चेंज करता है। चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कुछ वर्ड को यानी जो कि एडजेक्टिव है पहचान कर सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए, तो आपको याद रखना होगा, जब किसी वर्ड में FUL लगा है लास्ट में, तो आप समझेंगे कि वह क्या है, एडजेक्टिव है। FUL के अतिरिक्त यदि AL भी लगा हो तो इसका मतलब कि वह एडजेक्टिव है। OUS लगा हो तो वह भी एडजेक्टिव होगा। ING लगा हो तो यह नाउन एडजेक्टिव दोनों होता है। तो तरीका बताएं कि नाउन के पहले अगर आया है तो ING वाला वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ED या EN लगा हो तो यह वर्ब भी होता है, लेकिन नाउन के पहले इसका यूज किया गया हो तो इसका मतलब यह एडजेक्टिव है। तो FUL, AL, OUS, ING, ED, EN, इसके अलावा आपका हो जाएगा ISH। ठीक है, ETC, ये सारे सफिक्स हैं और इनकी सहायता से भी आप एडजेक्टिव को पकड़ सकते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझा जाए। देखिए, फुल एक नाउन वर्ड है और इस नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है फुलिश, FOOLISH, यानी ISH लगा पकड़ लेंगे कि एडजेक्टिव है। AL वाला एक देखा जाए, जैसे यहाँ पर लिखा जाए क्राइम, तो क्राइम का मतलब तो अपराध होता है, यानी एक नाउन वर्ड है। और जैसे ही क्रिमिनल लिखा हुआ दिखे तो देखिए लास्ट में AL इसमें लगा है, मतलब यह क्रिमिनल क्या हुआ, एक एडजेक्टिव है। ठीक इसी तरह से OUS वाला एक देखा जाए, एडवांटेज, तो एडवांटेज एक नाउन है और अगर हम यहाँ पर OUS को ऐड कर दिए, सफिक्स हुआ, तो एडवांटेजेस जो बना ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो ऐसे को यानी सफिक्स के सहायता से शब्दों को आप एडजेक्टिव को आप पहचान कर सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेज को बोर्ड पर लिखता हूँ और उस सेंटेंस में आप लोग पहचान करेंगे मेरे साथ कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो उसमें कौन सा एडजेक्टिव उसको नाम दिया जाए, यानी कौन सा एडजेक्टिव का प्रकार है। तो इन दिए गए वाक्यों में हम लोग एडजेक्टिव को चुनेंगे और एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है, मतलब क्या उसका नाम है, उस नाम को बताएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। बॉयज एक नाउन है और इस नाउन के पहले जो सम आया यह एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के पहले आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जब वह कुछ ना कुछ नाउन के बारे में कहे। तो देखिए, सम बॉयज, बॉयज के बारे में क्या कहा जा रहा है, कुछ लड़के, लड़के की जिक्र हो रही है कुछ, तो यानी सम जो है यह एक एडजेक्टिव हुआ। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो देखिए चूंकि इसके पहले आकर ये क्वांटिटी को बता रहा है ना, मात्रा, कुछ लड़के,
तो मात्रा को बताने वाले एडजेक्टिव को हमने नाम दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या नाम दिया है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, TITY, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आर के बाद जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? तो देखिए सम बॉयज की विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे हैं, तो तेज हैं। इंटेलिजेंट यानी यह क्वालिटी बता रहा है, और क्वालिटी वाले को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब इस वाक्य में दो एडजेक्टिव मिला, एक सम और दूसरा मिला इंटेलिजेंट। सेकेंड नंबर जो वाक्य है, सेंटेंस है, द रशियन आर्मी आर स्ट्रॉन्ग। आप लोग इसमें ढूंढे कहाँ पर एडजेक्टिव है। देखिए आर्मी एक नाउन है, और इस नाउन के पहले जो रशियन लगा हुआ है, द रशियन, तो यह आपका एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव का अगर नाम दिया जाए तो यह कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर इसलिए है क्योंकि देखिए आर्मी के पहले ये पता चल रहा है कि वो कौन सी आर्मी, विशेषता बताया जा रहा है कि कौन सी आर्मी भाई, तो रशियन आर्मी। और द रशियन चूंकि प्रॉपर नाउन से बना है, रसिया से रशियन बना है, तो इसलिए इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। स्ट्रॉन्ग ये किसकी विशेषता बता रहा है? द रशियन की विशेषता बता दिया कि ये कैसे हैं भाई, तो मजबूत हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी बता दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 4 मोबाइल्स। यू सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, मोबाइल यहाँ पर नाउन है, तो इस नाउन के पहले 4 यानी ये नंबर है, और नंबर को चूंकि नाउन के पहले आकर यह नंबर विशेषता बता रहा है, कितने मोबाइल, तो 4 मोबाइल हैं। तो नंबर को हम एक नाम दिए हैं एडजेक्टिव में, क्या नाम दिए हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा था, एक था ऑर्डिनल और एक था कार्डिनल। तो आप लोग बताएं कि ये कौन सा है, ऑर्डिनल है या कार्डिनल है? यह कार्डिनल है। ठीक है, कार्डिनल। ऑर्डिनल होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता, यह कार्डिनल है, और कार्डिनल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, देखिए आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड बॉय इज नटी। यानी जो सेकेंड बॉय, ये रैंक बता रहा है कि कौन सा, तो क्रम में दूसरा जो लड़का है। तो देखिए बॉय ये नाउन हुआ, नाउन के पहले ये विशेषता बता रहा है कि कौन सा, 2 नंबर वाला, तो ये विशेषता बताने वाला हुआ। चूंकि नंबर है तो नंबर में ये कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल के साथ आप अभी पढ़े हैं कि ऑर्डिनल जब रहेगा तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुआ। नटी चूंकि द सेकेंड बॉय की विशेषता बता दिया यानी सब्जेक्ट की, तो इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला क्वेश्चन है, ही हैज एनफ मिल्क। मिल्क यहाँ पर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को बताने के लिए हम लोगों ने एनफ का यूज किया, यानी क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी को बताने वाला जो शब्द होता है यह कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एंड 6 नंबर क्वेश्चन है, एवरी बॉय ऑफ द क्लास हैज ए पेन। बॉय के पहले आप देखें बॉय नाउन है, ये कौन सा है एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और आगे इसमें तो और कहीं एडजेक्टिव है नहीं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, ईच मैन हैज हिज ओन सेंस। इसमें 2 एडजेक्टिव है, मैन के पहले ईच डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, और इस सेंस के पहले आप देखिए ओन, और हिज ये भी एडजेक्टिव है। हिज एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो आप लोग केस में पढ़े हुए थे, और ओन को इम्फैसिजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है, इम्फैसिजिंग, यानी यह जोरदार बनाता है। नाउन को जोरदार बनाने के लिए उनका या भेरी का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव को इम्फैसिजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज भी एक छोटा सा इस पर क्लियर हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। ओके।